पूछे पार्टी में गए कैसा था, तो इट वॉज वंडरफुल पार्टी, वी हैड ए वेल ऑफ टाइम, वी हैड ए वेल ऑफ टाइम। आखिरी उर्दू हैदराबादी क्या बोलते अपन, बहुत एंजॉय करे बोलते हैं अपन, तो हम उसको बोल सकते हैं वी हैड ए वेल ऑफ टाइम। चलिए अच्छा ये सुनिए आप, आई विश यू हैड कम, ये भी एक अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये बाद में अच्छे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये पूरा एक पूरा ये कब यूज करते अपन, तमन्ना करना कभी। अब बोलते ना काश उजैर मियां कल आते। कल क्लास रही हुई थी, okay, yesterday I stood here for half an hour, I was constantly waiting for the network to get fixed, खड़ा था आधा घंटा भाई, I was waiting। तो मैं बोल रहा काश आप कल आते, तो क्या बोलेंगे, I wish you had come yesterday, I wish you had come, काश आप ये करते, I wish you had done that, काश आप वहां नहीं जाते, I wish you had not gone there। इसका स्ट्रक्चर है बनाने का, सेंटेंस कैसा बनाएंगे ये आगे बढ़ा तो बाद में आपको इंशाल्लाह इन कमिंग क्लासेस आई विल टीच यू सेंटेंस स्ट्रक्चर, जुमला कैसा बनाना, मतलब अलग अलग जुमले हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन कमिंग क्लासेस, तो इट विल बी वन ऑफ देम, उसमें से ये भी पढ़ेंगे अपन। तो क्या बोल रहे हैं, काश आप आते, आखिरी मजा है पार्टी के अंदर, ओके। आई विश यू हैड कम, काश आप आते, वी हैड ए वेल ऑफ टाइम एट द पार्टी, पार्टी में आखिरी मजा आया, बहुत एंजॉय करें। नाउ ऑल ऑफ रिपीट आफ्टर मी, आई विश यू हैड कम, I wish you had come. we had a whale of time at the party, We had a whale of time at the party. I wish you had come, I wish you had come. we had a whale of time at the party। We had a whale of time at the party. whale of time का मतलब enjoyed a lot, we enjoyed the party a lot, या फिर we enjoyed ourselves a lot, okay। shall I move on? Next word with silent letter H, how do you pronounce it? Rhyme बोलते, okay। रहाइम तो नहीं देता मुझसे अपने, राइम, ओके। व्हाट डज इट मीन, राइम मींस, राइम पोएम को बोलते, पोएम जो नर्सरी बच्चे पढ़ते, वो तो एक राइम है। दूसरा राइम क्या है, साउंड मैच करना, राइमिंग वर्ड्स नहीं पढ़े आप, होमोनिम्स आर राइमिंग वर्ड्स। दो वर्ड से प्लेन प्लेन, प्लेन प्लेन, एक है PLANE प्लेन और एक है PLAIN प्लेन, सपाट, ओके। ये दोनों क्या राइमिंग वर्ड्स है, क्या है दोनों राइमिंग वर्ड्स है। इन लोगों होमोफोर्स होमोनिम्स में आते, पूरे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी आगे आने वाला है। आप बोलेंगे सर हर चीज आगे आती बोल के बोलते, तो इसलिए बोलते हो कि आप लोग क्लासेस में रहना, पूरे क्लास अटेंड करना, इंशाल्लाह यू विल सी ग्रेट इंप्रूवमेंट इन योर लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज इज नॉट, इट्स नॉट एन ओवरनाइट इशू, रातों रात नहीं आती। आई डू नॉट हैव एनी पिल टू गिव यू, एक दो गोली अगर आप खा लो आपको एक महीने में इंग्लिश आती, आई डू नॉट क्लेम इट, बिकॉज आई नो द रियलिटी, इट टुक मी years and years of hard work, मैं तो सालों मेहनत करा, ओके। एंड आई एक्सपेक्ट लिटिल हार्ड वर्क फ्रॉम यू एज वेल, कि थोड़ा थोड़ा, बिकॉज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन। तो राइम मींस मैचिंग साउंड्स। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अच्छा है देखिए, दो वर्ड से, एक है THOUGH, एक है TOUGH, ये दोनों का साउंड सेम नहीं है बोला चारों में, तो इसको हम कहना पढ़ेंगे THOUGH, कहना पढ़ेंगे दो, एक दो बोलते ना, दो। TOUGH कहना पढ़ेंगे टफ, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, खाली एच का फर्क है, ठीक है। तो एच आ रहा या नहीं आ रहा, लास्ट जो 4 लेटर्स है OUGH OUGH, ये सेम है पूरे, समझ जाना। डोंट राइम, नाउ रिपीट आफ्टर मी, दो एंड टफ, डोंट राइम, दो एंड टफ, डोंट राइम, प्लेन एंड प्लेन राइम। राइमिंग समझे ना आप, क्योंकि जो पोएम्स रहते हैं, जो पोएम पढ़ाते बच्चों को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ओके, अप अबव द, याद नहीं है भाई, इट्स बीन एजेस, तो उसमें पूरे आखिर में जो एंडिंग है पूरे मैच नहीं हो रहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार आर दोनों राइम हो रहे ना, इसलिए राइम्स बोलते हैं अपन लोग को। पोएम्स लास्ट एंडिंग्स मैच होते हैं उसके, ओके। शैल आई मूव ऑन? हाउ डू प्रोनाउंस इट? वेदर, क्या बोलेंगे? वेदर, यहां भी वेदर एच नहीं पढ़ते, लेकिन TH में के दागा साउंड बन रहा, लेकिन वे धर धर तो नहीं बोलता ना अपन, वेदर, ओके। वेदर मतलब मौसम। चलिए उधर में देखो, आपसे एक सवाल है, आपको पूछना है किसी से कि आज का मौसम कैसा है, तो कैसा पूछेंगे? आज का मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर टुडे, ये तो हर कोई पूछते, तर्जुमा वही बताना है इसका, लेकिन द प्रॉपर वे टू आस्क अबाउट वेदर इज टू से व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। हाँ, रट लेना इसको अपन, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, मतलब आज मौसम कैसा है।
Imagine one of your siblings lives abroad. आपके एक भाई बाहर रहते. You make a phone call to him. आप फोन करके पूछ रहे उनसे, What's the weather like today? आज मौसम कैसा है वहां पे? Okay, आपको बोल रहा है मौसम अच्छा है, सुहाना है, बेहतरीन है. How would I say? It's very pleasant. क्या बोलेंगे हम? It's very pleasant. अब कुछ भी ऐड करिए आप. It's pleasant बोलिए, it's windy बोलिए, it's freezing cold, it's boiling hot. आखिरी गर्म है तो it's boiling hot. आखिरी सर्दी है तो it's freezing cold. Okay, it's बराबर है तो it's moderate. It's moderate. अच्छा है तो it's pleasant. It's pleasant. तो आंसर डिपेंड करता. See the example here. आज मौसम कैसा है? अच्छा है. What's the weather like today? What's the weather like today? It's pleasant. Pleasant है मतलब it's pleasant. अच्छा है. Next word. How do you pronounce it? Rhinoceros. Rhinoceros. Okay. अक्सर स्कूल में वही पढ़े थे बचपन में क्या rhinoceros. Okay. The correct pronunciation is completely different. Okay. It's pronounced as rhinoceros. कैसा बोलेंगे? नाक खींचना लंबा ऊपर. Rhinoceros. Rhinoceros means animal. गेंडा को बोलते ना अपन. Hippopotamus क्या है फिर? पानी का गेंडा है वो. ये जमीन का ही है. Okay. Rhinoceros mainly live on land. Okay. Hippopotamus lives in water. Okay. Rhinoceros गेंडा. Okay. उर्दू में वही बोलते हैं अपन. Example is simple here. Kids shouted with joy when they looked at the rhino. उसका short form है. In the zoo park. अब बच्चे कहते हैं भाई zoo park देखते ही चीखा मारे कहते. Okay, it reminds me of a joke. This word rhinoceros reminds me of a joke. One day at school, a hefty boy, means मोटा बच्चा, a fat boy, hefty boy, was beating a lanky boy. दुबले को मार रहा था. So teacher intervened. Teacher बीच में आके पूछे, what happened? Why are you beating him? क्यों मार रहा है उसको? So that hefty boy said, जो मोटा बच्चा था बोला, ma'am, he called me rhinoceros. He called me गेंडा. उन्होंने क्या बोला? गेंडा बोला. तो usually मैडम क्या पूछते? When did he call you? कब बोला? He said, he called me 2 years ago. कब बोला आपको? 2 साल पहले बोला. तो मैम said, if he called you 2 years ago, why are you beating him now? आप कहीं को मार रहा है उसको? 2 साल पहले बोला तो. He said, ma'am, I had never seen rhino in my entire life. Yesterday I went to zoo park. कल गया था zoo park को. Yesterday I looked at the rhinoceros. कल देखा उसको भाई. तो वहां के मार रहा है उसको. Okay? चलिए. हुआ क्या वैसा तो आपको? Okay? Shall I move on? Now, L, M, N, I. Okay, I and I. Okay. Letter I जो silent रहता. Okay, how do you pronounce it? Business तो कभी नहीं बोलते. Business. Okay. Words are very easy for everyone. We are learning things in sentences. See the example here. Yeah. इसे 2 चीजें सीखने के रास्ते आपके रास्ते. पहली चीज क्या है? Business is not uniform all the time. Business में से क्या रहता? Uniform नहीं रहता. Sometime it skyrockets. बाज़ अगर business क्या करता? Zooms up, skyrockets. And sometimes your business unfortunately takes a nose dive. Takes a nose dive. ये जो सेंटेंस आप बोल रहा हूं मैं वो भी लिख लेना अपने क्लास के बाद वीडियो देख के. ओके. जो लिखता हूं कम बोल दूं ज्यादा मैं. Okay, focus on my speech as well. So sometimes business is stable, sometimes it skyrockets, sometimes it goes down or it takes a nose dive. तो उसको इंग्लिश में अच्छा एक्सप्रेशन है. आपको ये बोलना है कारोबार कैसा चल रहा है आपका, तो आप बोल सकते हैं माई बिजनेस इज इन रेड. क्या बोलेंगे? माई बिजनेस इज इन रेड. क्या मतलब इसका? नुकसान में भाई. रेड बोल तो नुकसान ना भाई. रेड बोल तो लाल. ओके. अब बोलना मैं बिजनेस तरक्की पे बोल तो माई बिजनेस इज इन ब्लैक. ब्लैक नहीं. अब स्विंग तो अलग वर्ड है भैया. इडियोमैटिक वे बोल रहा हूं मैं आपको. इफ यू वांट टू से आपका बिजनेस तरक्की पे है, यू कैन से माय बिजनेस इज इन ब्लैक. नुकसान में है, माय बिजनेस इज इन रेड. ओके. इसकी इटिमोलॉजी क्या है? कहां शुरू हुआ? वो तो अब तो क्या पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया. एक जमाना पहले मींस लॉन्ग अगो व्हेन पीपल वुड मेक बैलेंस शीट्स और व्हाट इज इट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, जब बनाते थे तो पूरे उसमें जो फायदा आता था वो लोग रेड इंक से लिखते थे और जो नुकसान रहता था वो सॉरी फायदा ब्लैक इंक से लिखते थे. दे वुड राइट इन ब्लैक इंक एंड नुकसान रेड इंक पे. तो आपकी जो बैलेंस शीट आती है सामने आपके,
एसेट से लायबिलिटी से उसमें ज्यादा लाल अगर दिख रहा तो आपको क्या मतलब बिजनेस नुकसान में है, अगर पूरी काली रहे तो बिजनेस क्या है फायदे में है। ध्यान बढ़ गया आपके। तो वहां से शुरू हुआ ईडीएम। ये हर ईडीएम की एक कहानी रहती पीछे, हर ईडीएम की एक कहानी रहती है। जैसे बोलते देखो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी बोलते ना, तो दुनिया में कोई ना कोई था होगा जो दुम को पाइप लगा के रखा होगा 10 साल 20 साल, फिर निकाला तो दुम टेढ़ी से उसकी, तो जब बना मुहावरा हो। सो एवरी सिंगल ईडीएम, एवरी सिंगल प्रोवर्ब हैज अ हिस्ट्री, हर एक की तारीख रहती, उससे वो ईडीएम बनता। ओके चलिए, दूसरी चीज क्या सीखने का हमारे रास्ते, हम बात बोलते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो हम बोलते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये तो हर कोई बोलता, थोड़ा ऊपर करेंगे, थोड़ा अपग्रेड करेंगे इसको। यू कैन ऑल्सो से आई विल ट्राई माई एक्सटेंड बेस्ट। क्या बोलना है? आई विल ट्राई माई एक्सटेंड बेस्ट। और थोड़ा ऊपर करेंगे, आखिर से शागिर्द बनना आपको, तो आपको ये बोलना है आई विल ट्राई द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। आई विल ट्राई द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा मेरी। इट्स अ वेरी सुपीरियर सेंटेंस। Okay, you can also use that. All of you. My business is in red these days. आजकल बिजनेस नुकसान में है. I'm trying the best of my ability to grow my business. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बिजनेस को बढ़ाने की. All of you repeat after me louder and clear. My business is in red these days. I'm trying the best of my ability to grow my business. My business is in red these days. I'm trying the best of my ability to grow my business. Shall I move on? How do you pronounce it? Family. क्या बोलना है? Family. Family नहीं बोलना. Family नहीं. Family. Family. Okay. Let's see the sentence. Yeah. असल क्या हुआ प्रॉब्लम बोलते हो? I prepared this slide 2 days ago. परसों बनाया था मैं. I was supposed to teach it yesterday. कल क्लास में मैं खुद भूल गया तकरीबन इसमें से, मतलब एग्जाम क्या दिया था। ओके, एक वर्ड आता इंग्लिश में मेंड, MEND। मेंड का मतलब क्या है भाई? मेंड। बेंड नहीं बोलोगे आपको, बेंड बोलते हो मोड़ना। MEND मेंड मतलब बनाना। इंग्लिश में है तो एंटोनिम्स बोलते हैं, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स। ब्लैक है व्हाइट, डे है नाइट, ब्रेक है मेंड। ब्रेक तोड़ना, मेंड बनाना। हम पढ़े थे बचपन में, अ कॉबलर मेंड्स द शूज। मोची क्या करता? जूते बनाता। ही मेंड्स द शूज। ये मेंड का एक अच्छा एक्सप्रेशन आता भाई। हम बोलना है कि आपकी हरकतें सही कर लो, सुधर जाओ बोलना किसी को, मतलब सुधर जाओ। तो व्हाट वुड यू से, क्या बोलेंगे? मेंड यूर वेस। क्या बोलेंगे? मेंड यूर वेस, मतलब अपने आप को सुधार लो, सुधर जाओ, हरकतें सही कर लो अपनी। तो द प्रॉपर सेंटेंस इज मेंड यूर वेस। इसी तरह बोलना है तुम्हारी हरकत तुम्हारे खानदान का नाम बदनाम करिए, खराब कर देंगे। ब्रिंग शेम ऑन द फैमिली नेम बोलते, क्या बोलते? ब्रिंग शेम ऑन द फैमिली नेम, मतलब आपके जो खानदान जो नाम है वो नाम मिट्टी मिलाता हूं। आपका नाक बोलते, उर्दू में क्या होता है हैदराबाद में? नाक काटा था बोलते, खानदान की नाक कटाया था बोलते थे, तो वैसा है। सी मेंड यूर वेस, अपने हरकत को सुधर जाओ, संभाल लो। यूर एक्शंस, आपके जो काम है, विल ब्रिंग शेम ऑन द फैमिली नेम। खानदान का जो नाक है वो नाक कटाया था खानदान का, आपके हरकत। रिपीट आफ्टर मी, मेंड योर वेज, योर एक्शंस विल ब्रिंग shame on the family name. Mend your ways, your actions will bring shame on the family name. Imagine you failed an exam, so you're regretting, repenting, remorsing. आप पछता रहे, अफसोस कर रहे हैं, और you're telling that I have brought my family name to the shame. मैं क्या कर अपने खानदान की नाक कटा दिया। Okay, do not bring shame to your family name. Shall I move on? Again, I के और थोड़े वर्ड्स हैं। How do you pronounce it? Aspirin. Okay, aspirin कोई भी नहीं बोलते, aspirin, aspirin. Okay, light aspirin means कोई टैबलेट है ना वो। Okay, so one example I gave here कि दवाई लीजिए आपका दर्द कम हो जाएगा। दर्द कम होने क्या बोलेंगे हम? इससे पहले पढ़े थे योर फीवर विल गो डाउन। इसके अलावा कोई भी चीज कम करने का वर्ड इंग्लिश अच्छा वर्ड है सब्सिडी। आप देखेंगे गैस सब्सिडी में क्या आती है ना, मतलब गैस का गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस कट कर देके थोड़ा गवर्नमेंट पे करती है, थोड़ा आप देते, लोग हचकू जाते, सब्सिडी आती। हाँ सब्सिडी बोलते, सब्सिडी मतलब किसी चीज में कमी करना।